फिर हमने इसको पोस्ट किया, ठीक है। आफ्टर दैट टू स्पीड अप दिस प्रोसेस, अब कहने का मतलब है टू स्पीड अप दिस प्रोसेस, राइट। कंपनी ने क्या किया, टू स्पीड अप दिस प्रोसेस, क्योंकि कंपनी के अंदर क्योंकि ट्रांजेक्शन्स वो बहुत हो रहे होते हैं, ठीक है, ह्यूज क्वांटिटी में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं एक बिग ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन्होंने उसको अपने को स्पीड अप करना है। दिस प्रोसेस कंपनीज यूज स्पेशल जर्नल टू रिकॉर्ड रिपीटेटिव ट्रांजेक्शन, जो रिपीटेटिव है, एक ही नेचर के, मतलब जैसे सेल्स ऑन क्रेडिट, परचेज ऑन क्रेडिट, सेल्स ऑन क्रेडिट, परचेज ऑन क्रेडिट, इसको ले लिया क्या, रिपीटेटिव ट्रांजेक्शन। क्योंकि ये कंपनी में बहुत ज़्यादा होता है कि कंपनी ज़ाहिर है जो परचेज करती है उसी को सेल कर रही होती है, तो परचेज भी बहुत हो रही है, सेल भी बहुत हो रही है, और ज़्यादातर कैश के बजाय क्रेडिट पे हो रहा होता है, ठीक है, मोस्टली 80% या अबव। तो ये रिपीटेटिव ट्रांजेक्शन है सेल्स के और परचेज के। टू स्पीड अप दिस प्रोसेस कंपनी यूज स्पेशल जर्नल टू रिकॉर्ड रिपीटेटिव ट्रांजेक्शन दैट इफेक्ट द सेम सेट ऑफ अकाउंट, जैसे क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, अब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, फिर क्रेडिट पे परचेज किया, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, फिर परचेज किया, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, ठीक है, और फिर इसकी तीन डेबिट किया, क्रेडिट किया, फिर उसकी नरेशन लिखी और बाद में फिर उसको पोस्ट किया। 30 टाइम्स अगर सेल की, 30 टाइम्स पोस्टिंग हुई, कितना टाइम लग गया अंदाजा करो, ठीक है। दैट इफेक्ट द सेम सेट ऑफ, to speed up this process, company use special journal to record repetitive transactions that affect the same set of accounts, have a consistent description, description भी consistent है, same है, मतलब such transaction can be documented at one line in a special journal। और स्पेशल जर्नल में हमने क्या किया, ट्रांजेक्शन्स को डेबिट क्रेडिट नहीं किया, बस लिख दिया हमने, ठीक है। सेल्स हो रही है तो सेल्स को लिख दिया कि भाई किस मतलब है कि पार्टी से हुआ, जैसे देखो ये लिखा हुआ, सच ट्रांजेक्शन कैन बी डॉक्यूमेंटेड वन लाइन इन स्पेशल जर्नल इंस्टेड ऑफ सेपरेटिंग पोस्टिंग इंडिविजुअल एंट्रीज, सच कॉलम्स टोटल इज पोस्टेड एट द, अब हम सारे ट्रांजेक्शन को एक समरी बना रहे हैं, समरी बनाते जा रहे हैं सेल की, ठीक है, और उसको मंथ एंड पे पोस्ट कर दिया एक साथ, राइट। ये कहने का मकसद है एट द पीरियड एंड। देखो दी फॉलोइंग आर द मेन स्पेशल जर्नल, तो ये जो डिवाइड कर रहे हैं इसमें कौन सा, पहले परचेज जर्नल, फिर सेल्स जर्नल। देखिए परचेज जर्नल, इसमें क्या चीज लिखोगे, अब इसको समझोगे क्या चीज इसमें रिकॉर्ड होगी। परचेज जर्नल इट कंटेन्स द अकाउंट्स ऑफ ऑल दो सप्लायर्स आर क्रेडिटर्स, तो इसमें क्या की चीज आएगी, परचेज जर्नल है, ये यूनिवर्सल फार्मूला है, ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में हो रहा है। It contains the accounts of all those suppliers are creditors, जिससे परचेज करते हैं उसको क्रेडिटर्स कह लो या सप्लायर, फ्रॉम whom goods are purchased, goods were purchased on credit for the purpose of resale, यार गुड्स, जो गुड्स परचेज करती कंपनी है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कह लो, मर्चेंडाइज गुड्स वो वही होती है री परचेज, इस पर्पज के लिए परचेज कर रहे हैं कि उसको हम रीसेल करेंगे एट हायर प्राइस, जाहिर है कंपनी का बिजनेस है, तो उसको कहते हैं गुड्स, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या कह लो। तो इट कंटेन द अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज सप्लायर्स और क्रेडिटर्स, इसमें कौन से अकाउंट्स आएंगे, जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं, लेकिन वो भी क्रेडिट, गुड्स परचेज कर रहे हैं कैश पे कर रहे हैं तो नहीं आएगा इसमें, सिर्फ परचेज ऑफ गुड्स, दैट यानी गुड्स का मतलब दोज सच आइटम्स विच विल बी रीसेल एट ए हायर प्राइस, कस्टमर को बेचा जाएगा, बिजनेस इसका, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर है तो वो परचेज कर रहा है, मतलब जैसे राइस शुगर, ठीक है, ऐसी चीजें परचेज कर रहा है, सॉल्ट ऑयल घी, जो चीज में डील कर रहा है वो। इट इज आल्सो कॉल्ड क्रेडिटर्स और अकाउंट्स पेबल लेजर। एंट्रीज ऑन दिस इन दिस लेजर यूजुअली कैन इंक्लूड, अब इसमें क्या एंट्री होंगी, डेट ऑफ द एंट्री, डेट ऑफ द समरी बन रही है, जैसे फरवरी मार्च चल रहा है, मार्च में परचेज कर रही है ना कंपनी, तो डेट भाई 1 मार्च को जो परचेज किया, किस इनवाइस का नंबर होगा, जाहिर है इनवाइस नंबर डाल दिया, जैसे 1 मार्च इनवाइस नंबर 101,
नेम ऑफ सप्लायर मिस्टर जुनैद, अमाउंट 30,000, ये लिख दिया फर्स्ट डे, फर्स्ट तारीख को। फिर फर्स्ट तारीख को फिर परचेज किया सपोज, इनवाइस नंबर 105, नेम ऑफ कस्टमर मोहम्मद हुसैन, अमाउंट 30,000, ठीक है। बस ये लिखते जा रहे, समरी बन रही तुम लोग। डेट, इनवाइस, नेम ऑफ सप्लायर, अमाउंट, डेट, इनवाइस नंबर, नेम ऑफ सप्लायर, ये तो बेसिक चीजें होंगी इंफॉर्मेशन, बस इसमें लिखते जा रहे हैं। परचेज कर रहे हैं उससे बच रहे हैं कि परचेज हो रही तो एंट्री कर रहे हैं भाई, परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, फिर नरेशन डाल रहे हैं, ठीक है। फिर इस तरह लिखा, फिर नरेशन डाला, फिर पोस्ट किया, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे, बस लिखते जा रहे हैं, डेट, इनवाइस नंबर, नेम ऑफ सप्लायर, अमाउंट, बस छोड़ दिया, कोई पोस्टिंग नहीं की। पूरे महीने में ये काम हो रहा है। एंट्रीज इन द जर्नल यूजुअली इंक्लूड द डेट ऑफ द एंट्री, इनवाइस नंबर, द नेम ऑफ द supplier यानी creditor, invoice number, name of supplier and amount of the transaction. For this purpose the 4 columns will be made in the purchase journal. परचेज जर्नल के ये कॉलम होंगे, ठीक है। और ये पूरे महीने में हमने 100 दफा ट्रांजेक्शन हुआ, 100 दफा परचेज किया, डेट वाइज ये मेंशन करते गए, अल्टीमेटली महीना एंड हो गया, ठीक है। तो देखिए, तो ये महीना जब एंड हो जाएगा तो क्या करेंगे, अमाउंट को टोटल करेंगे, है देखो जो टोटल अमाउंट आया है, ये जो लास्ट कॉलम है ना, इसको टोटल किया हमने, राइट। इस टोटल को क्या पता लगा कि मार्च का टोटल जो आया, यानी कि कितनी हमने परचेजेस की, उसका टोटल आ गया। तो टोटल को किया तो पता लगा वो टोटल जो आ रहा है वो पता लगा 30,000 आया, सॉरी 30 लैक्स की फिगर आई, ठीक है, 30 लैक्स की फिगर आई, राइट। क्या करेंगे कि आप परचेजेस में डेबिट कर देंगे अब टोटल अमाउंट को, और अकाउंट एक एंट्री किया, पोस्टिंग कर रहे हैं एक एंट्री लास्ट मंथ के एंड में, परचेजेस डेबिट 30,000 और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 30,000, बस एंट्री हो गई। पूरे महीने का काम ये इस तरह कर लिया, है ना। कितनी दफा पोस्ट करते, 100 दफा, यहाँ पर सिर्फ एक दफा पोस्ट किया, 30 लैक्स की फिगर आई, तो सारे जो परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पे, तो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट होगा ना, ठीक है, अंडरस्टूड है। परचेज में जो फिगर आ रही है जो गुड्स की, वो अकाउंट्स पेबल में क्रेडिट होगा, तो 30,000 डेबिट, परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, दैट्स ऑल, हो गई है परचेज जर्नल का। देखो अब आपको पता लगा कि कितनी इसकी यूटिलिटी है, इंपॉर्टेंस कितनी है। एक ही पोस्टिंग किया, पूरे महीने की पोस्टिंग हो गई, आई समझ, ये क्लियर हो गया सब। हेलो सर, सर एक क्वेश्चन पूछना है। पूछे। सर देखें, जैसे एक ही दिन में इसमें एक ही शख्स जो है, मतलब एक ही पर्सन, जैसे जुनैद नाम आपने लिया, तो वही मतलब दो अलग अलग परचेज कर रहा है सेम डे पे, तो वही उसके मतलब एक ही नाम से मतलब ऐड किए जाएंगे वो अमाउंट, या उसको अलग अलग इनवाइस नंबर दिया जाए? वो तो उसका इनवाइस अलग होगा ना, जैसे मतलब मुझे एक ही बंदे से आज खरीदा, फिर 2 दिन के बाद फिर खरीद रहे, उसका नाम आ जाएगा, नहीं नहीं सर, जैसे नेम ऑफ सप्लायर का, फिर सेम ही डे पे दो बार मतलब परचेस कर रहा है, तो उसके लिए इनवाइस नंबर सेम होगा या उसके लिए भी अलग होगा? अगर 2 दफा परचेज कर रहे हैं तो इनवाइस नंबर तो डिफरेंट होगा ना, है। एक जी। डिलीवरी दिया उसने परचेजेस की, परचेज में फिर दोबारा परचेज किया, तो उसका इनवाइस नंबर डिफरेंट होगा ना। डेट सेम हो सकती है लेकिन इनवाइस नंबर तो डिफरेंट होगा ना, ठीक है। ठीक है। ठीक। अच्छा, अब जब हम परचेज कर रहे होते हैं तो आइटम भी डिफरेंट हो सकता है, जरूरी नहीं कि गुड्स एक ही चीज, एक ही आइटम में डील कर रही होगी कंपनी, 10 चीजों में डील कर रही होगी, लेकिन है वो गुड्स, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है। अच्छा, टोटल आपको समझ गए। अब दूसरा सेल्स जर्नल है, ये भी, इसमें भी क्या आएगा, जो कि क्रेडिट पे हम सेल कर रहे हैं वो सिर्फ आएगा, ये याद रखो, है क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, पर कैश पे सेल करेंगे तो यहाँ नहीं आएगा, वो जर्नल में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बस गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, और यहाँ पर था गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया चाहे क्रेडिट पे, इधर नहीं आएगा, वो अलग से आएगा, है जर्नल में जाएगा वो, ठीक है। ये परचेज जर्नल क्या है, इट कंटेन्स द अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज डेटर्स, ठीक है,
डेटर्स ही कहलाते हैं ना, जो हम बेचते हैं उधार। आर कस्टमर टू होम गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट ओनली, ठीक है, क्रेडिट पे हमने बेचा है, सिर्फ वो आएगा। कैश पे देगा तो नहीं बेचे आएगा इसमें। इट इज आल्सो कॉल्ड द डेटर्स और अकाउंट्स रिसीवर लेजर। एंट्रीज इन दिस जर्नल usually include the date of the entry, invoice number, name of the debtors and the amount। ठीक है, बस ये फर्क है, वो नेम ऑफ द सप्लायर था, इसमें नेम ऑफ द डेटर्स आया, and the amount of the, for this purpose the above four columns will be made in sales ledger। सेल्स जर्नल में क्या क्या है, डेट, इनवाइस नंबर, डेट ऑफ डेटर्स, नेम ऑफ डेटर्स यानी नेम ऑफ कस्टमर और अमाउंट। अब इसको देखो, ये समरी बनती रही। 1 तारीख को हमने सेल किया, 10 दफा सेल किया, डिफरेंट कस्टमर को सेल कर रहे हैं, ठीक है, हमने बस एंट्री करते जा रहे हैं, कंट्री जा रहे हैं, इसी में समरी बनती जा रही। कोई जर्नल जर्नल नहीं बनाया, ना कोई पोस्टिंग की, ठीक है। मंथ एंड हो गया, अल्टीमेटली मंथ एंड में क्या किया, वी विल टेक द टोटल अमाउंट का टोटल कर लिया, पता लगा टोटल आया 35 लैक्स। अब इसकी है देखो, ये है सेल जर्नल, इसका मतलब जो सेल्स हो रही है तो वो क्रेडिट होगी और डेटर्स अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट होगा। अगर ये सेल जर्नल है तो क्या करेंगे, 35 को एक ही फिगर इनपुट कर दी, लेजर में पोस्ट कर दिया, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट बाय 30 लैक्स 35 लैक्स 35 लैक्स, दैट्स ऑल। ठीक है, तो अब आप देखो इसकी इंपॉर्टेंस के कितनी टाइम बचा लिया इससे, है पूरे दिन वो जेवी बना जनरल वाउचर में पोस्ट कर रहा होता, फिर उसकी पोस्टिंग कर रहा होता इंडिविजुअली। इसने पूरे महीने की एक समरी आई और उसको पोस्ट कर दिया। यस, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, क्योंकि सेल्स जर्नल है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, और पता है कि इसमें क्रेडिट सेल आएगी, कैश सेल इसमें नहीं आई। ठीक है, तो ये इस तरह सेल्स जर्नल बना लिया। ठीक है, तो उसके बाद आगे चले, रिजेक्ट हो गया, वो उसकी एंट्री यहाँ पर करेंगे, जिसको हमने क्रेडिट पे परचेज किया था, कैश पे परचेज किया था, उसको रिटर्न कर रहे हैं तो वो नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, देखो, इन दिस जर्नल transaction relating to the goods returned to the supplier are recorded only। goods returned to the supplier, it does not record the goods return of goods which were purchased on cash। ठीक है, which were purchased on cash। तो यहाँ तक क्लियर हुआ सर? ये काम हम सर्विस बिजनेस में कर सकते हैं, यही चीज, मतलब ये जनरल स्पेशल जो काम है, स्पेशल जनरल। क्या कह रहे हो सर? ये जो स्पेशल जनरल वाला आपने तरीका बताया हमें, ये डेट, इनवॉइस नंबर और अकाउंट नेम, ऐसे ही ये काम हम सर्विस बिजनेस में कर सकते हैं, मतलब जल्दी करने में, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए, या उसमें जनरल जनरल ही करेंगे? ये आपको बताया ना, इसमें जो है परचेज जर्नल में सिर्फ वो रिकॉर्ड होगा, सिर्फ और सिर्फ वो रिकॉर्ड होगा जो परचेजेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, बस, और कुछ नहीं रिकॉर्ड होगा इसमें। और सेल्स जर्नल में क्या होगा, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, दैट्स ऑल, बस। ठीक है, और कोई ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा, अंडरस्टूड है? ठीक है, जब परचेज जर्नल है तो इस तरह, और सेल्स जर्नल में ये बाकी ट्रांजेक्शन कोई नहीं रिकॉर्ड होगा, वो जर्नल में जाएगा। हमने अगर गुड्स को परचेज किया ऑन कैश, वो भी परचेज में नहीं आएगा। इसी तरह गुड्स सोल्ड ऑन कैश, दैट विल आल्सो नॉट कम, विल कम गो टू द आपका जर्नल में जाएगा। ठीक है, ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो अब। ठीक है, अब आ रहा है परचेज रिटर्न। अब जब हम परचेज कर रहे हैं तो कुछ रिटर्न भी हो सकता है, सेल कर रहे हैं तो कुछ रिटर्न भी हो सकता है। लेकिन इसमें परचेज जर्नल में देखो, परचेज रिटर्न्स एंड अलाउंसेस जर्नल में क्या है, in this journal transaction relating to the goods returned to the supplier are recorded only, it does not record the return of goods which were purchased on cash basis। देखो, इसमें वो चीज आएगी कि गुड्स रिटर्न कर रहे हैं हम, गुड्स परचेज की रिटर्न की रहे हैं, लेकिन वो गुड्स इसमें आएगी जिसको हमने परचेज किया है क्रेडिट पे। कैश पे अगर परचेज किया वो भी तो रिटर्न हो सकती है, वो इसमें नहीं आएगी। सिर्फ वो गुड्स आएगी जो हमने परचेज किया था क्रेडिट पे। ठीक है, उसमें से
माल जो है कुछ रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है ठीक है। इन दिस जर्नल transaction relating to the goods returned to the supplier are recorded only. It does not record the, देखो, the return to goods journal relating to the goods returned to the supplier are recorded. It does not record the return of goods which were purchased on cash basis. वो रिटर्न होगा तो यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, वो जनरल जर्नल में ही जाएगा। अच्छा, सेल्स जर्नल, सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस क्या है? Sales returns and allowances. In this journal, transaction relating to the goods returned by the customer are recorded only. It does not record the return of goods which were sold on cash basis. वो इधर नहीं आएगा, ठीक है। रिटर्न ऑफ गुड्स सेल्स जर्नल में कि इन जनरल जर्नल रिलेटिंग टू द गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, गुड्स रिटर्न सेल किया, उसने रिजेक्ट कर दिया by the customer. It does not record the return of goods which were sold on cash. ठीक है, कैश बेसिस पे वाली जो सेल होगी वो नहीं रिकॉर्ड होगी, उसी का रिकॉर्ड करेंगे। देखिए, ठीक है, तो परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस जर्नल और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस जर्नल, ठीक है, क्लियर हो गया। सर ये सेल रिटर्न वाली सर एक दफा रिपीट कर दे काइंडली। सेल्स रिटर्न अलाउंसेस, जी जी सर। देखिए, इन दिस जर्नल ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू द गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, है, कस्टमर रिटर्न करेगा ना, सेल्स जर्नल है, सेल्स रिटर्न है, बाय द हु are recorded only. It does not record the return of goods which were sold on cash basis in past, ठीक है। पास्ट में अगर कैश बेसिस पे सेल हुई है तो वो रिटर्न अगर हो गई तो उसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। those goods will be recorded which were sold on credit basis, उसमें से माल रिटर्न होगा तो वो इधर आएगा, सेल्स रिटर्न अलाउंस, ठीक है। ओके सर। आप नेक्स्ट है कैश बुक, ठीक है। कैश बुक हम पढ़ाने से पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद कैश बुक पढ़ाएं ताकि आप मिक्सअप हो जाएगा। आप आ जाओ क्वेश्चन पे जो मैंने सेंड किया है, कम टू द क्वेश्चन, ताकि और क्लियर हो जाए बिल्कुल। देखिए, तो शेयर कर रहा हूँ। हो रही है शेयर? जी सर। जी सर हो क्वेश्चन रही है। नंबर 10, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको। क्वेश्चन 10 ऑन परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, परचेज रिटर्न्स एंड अलाउंसेस जर्नल, सेल्स रिटर्न अलाउंसेस जर्नल एंड जनरल जर्नल। ये आपको एक ऐसी हेडिंग किया है, मतलब क्वेश्चन में ये सब लिखा नहीं होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, ऊपर लिखा हुआ है The following are the transactions of Eastern Department Superstore for the month of December 2015, ठीक है। ये आपका ओपनिंग बैलेंस जब नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग आएगा तो उसका ओपनिंग में कौन सा लेंगे, जो आपके उसमें क्लोजिंग बैलेंस था ना जो, ठीक है। देखिए, फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शंस सुपर स्टोर फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, जो है देखो, सोल्ड मर्चेंडाइज टू हसन ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। देखो ये फिट होता है ना उसके अंदर, कह रहा है देखो सोल्ड मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज भी बेच रहे हैं यानी कि गुड्स बेच रहे हैं, और हसन ट्रेडर्स को और क्रेडिट पे भी बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये एंट्री एलिजिबल है कि वहां पर रिकॉर्ड की जाए, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखो, सोल्ड मर्चेंडाइज टू जुनैद ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट, ये भी आएगी, ठीक है। फिर परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फ्रॉम याकूब ब्रदर्स, जाहिर है ये परचेज, परचेज जर्नल में आएगा, परचेज कर रहे हैं, ठीक है। फिर मर्चेंडाइज परचेज किया,
अच्छा ठीक है। तो अब इसको रिक्वायरमेंट क्या है, देखो रिक्वायरमेंट देखो, पढ़ो क्या देखे क्वेश्चन। Prepare the following journals: purchase journal, sales journal, sales returns and allowances journal, purchase return allowances journal and journal। सारे ट्रांजेक्शन अब हमने हर ट्रांजेक्शन को रिलेवेंट अकाउंट में पोस्ट करना है। ठीक है, आप एग्जाम में बैठे हो, एक एक ट्रांजेक्शन को आप पोस्ट करते जाओगे रिलेवेंट अकाउंट। जैसे फर्स्ट पिक किया, देखो फर्स्ट सोल्ड December 2 सोल्ड मर्चेंडाइज टू हसन ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। कैश होता तो नहीं आएगा। इनवाइस नंबर 5 है, तो देखो ये हम ले जाते हैं आपको। हेलो सर। सर ये जो December 10 में ये तो कैश पे है ना, तो ये इसमें कैसे आ गई? देखो रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट देखो, ये तो क्वेश्चन है ना, आंसर थोड़ी है। परचेज जी देखो जी क्या सर, क्या जी बनाना सर। है, परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, सेल्स रिटर्न अलाउंसेस जर्नल, परचेज रिटर्न अलाउंसेस जर्नल, जर्नल। इतने सारे आपके बनाए हुए, एक 5, अब अकॉर्डिंगली पोस्ट करोगे ना। ठीक है, अब परचेज जर्नल में कौन सी इसमें से वो ट्रांजेक्शन पिक करेंगे जो कि परचेज किया है, गुड्स भी हो और परचेज भी किया हो क्रेडिट पे, तो फर्स्ट उठाया। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन सोल्ड मर्चेंडाइज टू हसन ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट है। देखो जाहिर है ये आपके किसमें जाएगा, ये किस जर्नल में जाएगा, ये सेल्स जर्नल में सर। सेल्स जर्नल में। ठीक है, सेकंड उठाया, सर ये भी सेल जर्नल में जाएगा। पर सोल्ड मर्चेंडाइज टू जुनैद ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट, ये भी सेल्स जर्नल में गया। ठीक है, बस सिर्फ डेट चेंज हो गई है, बाकी तो अमाउंट चेंज हो गया। ठीक है, ये भी वही है। अब आ रहा है परचेज, आ रहा है परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फ्रॉम याकूब ब्रदर्स, ये कहाँ जाएगा, सर परचेज में जाएगा, परचेज लिखा हुआ है। परचेज जर्नल बोलो। ठीक है, 6 पे गए, 6 दिसंबर, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट जाकिर एंड कंपनी। देखिए परचेज मर्चेंडाइज हम थर्ड ले रहे हैं ना, परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फ्रॉम याकूब ब्रदर्स, ये भी सेल जर्नल में गया ना, नहीं परचेज जर्नल में गया, थर्ड फोर्थ वाला है परचेज मर्चेंडाइज। अब 6 पे आ जाओ, परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फ्रॉम जाकिर एंड कंपनी है, ये भी आपका परचेज जर्नल में गया। फिर सोल्ड मर्चेंडाइज टू जुनैद एंड कंपनी ऑन कैश, देखो अब ये डिफरेंट हो गया है, ये परचेज जर्नल में नहीं जाएगा, ये फिर कहाँ जाएगा, जनरल जर्नल में जाएगा। जनरल जर्नल में। ठीक है, जनरल जर्नल में चला जाएगा, जो नहीं जा रहा है तो वहां पर एंट्री करेंगे इसकी फर्स्ट, सोल्ड मर्चेंडाइज टू जुनैद एंड कंपनी ऑन कैश, आपको बताया ऑन क्रेडिट होगा तो वो आएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ 15 में, देखो हमने परचेज 17 पे आ गए, मर्चेंडाइज देखो मर्चेंडाइज रिटर्न, हाँ नहीं ये 15 पे देखो, मर्चेंडाइज रिटर्न फ्रॉम जुनैद एंड ट्रेडर्स, मर्चेंडाइज रिटर्न हो गई फ्रॉम जुनैद एंड ट्रेडर्स, मर्चेंडाइज रिटर्न इसका मतलब सेल की थी रिटर्न हो गई, तो सेल्स रिटर्न से अलाउंसेस में किया ये। ठीक है, ये अलाउ और मर्चेंडाइज रिटर्न टू, अब देखो ये वाला और 15 तो 16 17 में क्या फर्क है, मर्चेंडाइज रिटर्न 17 मर्चेंडाइज रिटर्न टू जाकिर एंड कंपनी। ठीक है, मर्चेंडाइज रिटर्न टू जाकिर एंड कंपनी। ठीक है, ये रिटर्न कर दिया, इसका मतलब परचेज किया था, अब ये रिटर्न कर दिया। ठीक है, सोल्ड मर्चेंडाइज टू बशीर एंड कंपनी ऑन ऑन क्रेडिट, ये आपके सेल्स जर्नल में गया।
पेड परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फ्रॉम अली एंड कंपनी। ये आपका परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फ्रॉम अली एंड कंपनी, क्रेडिट पे मर्चेंडाइज परचेज किया, इसलिए ये परचेज जर्नल में गया। फिर मर्चेंडाइज रिटर्न फ्रॉम द बशी बाबर एंड सन, देखो क्या कह रहा है, बाबर एंड सन से रिटर्न हो गया है, कितना अमाउंट का, 2000। अब फौरन देखा बाबर एंड कंपनी अगर आ रही है इसमें, ये देखें हमें हमें पता लग गया, उसने लिखा भी नहीं लेकिन हमें पता, देखो क्या कह रहा है, मर्चेंडाइज रिटर्न फ्रॉम बाबर एंड कंपनी, इसका मतलब सेल किया था, इसने रिटर्न कर दिया बाबर एंड कंपनी में। ठीक है, ये देखो बाबर एंड सन्स, ये देखो बाबर एंड सन्स को सोल्ड किया था, कितना किया था, 8000। ठीक है, 8000 किया था और उसी में से रिटर्न हो गया। ठीक है, आपने बताया था कि रिटर्न, जो सेल्स रिटर्न अलाउंसेस में वो आएगा जो कि क्रेडिट पे सेल किया था उसमें से, तो बाबर एंड कंपनी को लिख देना काफी है, हमें पता है उसको क्रेडिट पे सेल किया ऊपर, इसलिए इसमें आएगा। ठीक है, फिर सोल्ड मर्चेंडाइज टू याकूब ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट, देखिए सोल्ड मर्चेंडाइज टू याकूब ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो देखिए अभी हम वन बाय वन आपको ले जाते हैं उसमें सोल्यूशन पे। देखो फर्स्ट वाला ट्रांजैक्शन देखिए, देखिए फर्स्ट वाला देखो ट्रांजैक्शन, देखो ताकि आपको समझ आए। देखो हमने यहाँ पहला देखो ट्रांजैक्शन देखा है, ये देखिए सोल्ड मर्चेंडाइज टू हसन ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट नंबर 1 है, 2 दिसंबर का। देखो सोल्ड मर्चेंडाइज तो सेल जनरल में गया ना, ये देखो अब ये हमने बनाए हुए हैं यहाँ पर, ये देखो ऊपर क्या दिया है, सेल जर्नल। ठीक है, सेल जर्नल, और देखिए इसमें क्या क्या कॉलम बनाए जो बताया था जैसे आपको कि डेट, इनवाइस नंबर, नेम ऑफ कस्टमर्स एंड अमाउंट। देखो फर्स्ट तारीख को, सेकंड तारीख को पहला ट्रांजेक्शन हुआ है हसन ट्रेडर्स, ये देखो हसन ट्रेडर्स। ठीक है, हसन ट्रेडर्स कितना है, 15000, इनवाइस नंबर 5, ये देखिए, ये देखिए ये देखिए समरी बनती जा रही है। ठीक है, तो जो 2 दिसंबर को हसन ट्रेडर से परचेज किया 15,000, फिर 6 तारीख को भी जुनैद ट्रेडर से परचेज कर रहे हैं 30,000, उसके बाद 20 दिसंबर आया। ठीक है, इसके बीच में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है इससे। 10 इनवाइस नंबर 10, और सेल किया किसको, बाबा, हाँ 29 में सोल्ड मर्चेंडाइज टू फरवा ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब ये अमाउंट इधर आएगा। ठीक है, फरवा ट्रेडर्स, तो देखिए यहाँ पर ले लिया इसको, पच्चीस तारीख के बाद देखें, 27 तारीख है ना, 27 तारीख है, कितना अमाउंट है, 4000। तो वही देखो वही अमाउंट इसी तरीके से पोस्ट कर दिया इसको। ये देखिए ये देखिए समरी है, बन गई। लास्ट ट्रांजेक्शन 29 का, इसके बाद देखो है 29, यही ट्रांजेक्शन आए इसमें है, देखिए इसके अलावा
परचेज हमने क्रेडिट पे नहीं किया है, पूरे महीने में यही परचेज हुई, ठीक है। तो देखो ये जो टोटल करोगे ना, अब क्या किया, टोटल कर दिया। जब महीना क्लोज हो गया ना 29 दिसंबर के बाद, कोई भी ट्रांजेक्शन आप देख लो, क्वेश्चन में देख लो, कोई सेल्स ऑन क्रेडिट नहीं है, ठीक है। अब इसकी समरी बना ली। अब ये समरी बन रही है कब, 31 को बन रही है, महीने के एंड पे, ठीक है। हमने क्या किया, टोटल कर दिया सब, सारी पर सेल का टोटल किया तो 1,41,000 आया, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि एंट्री क्या होगी, ये देखो कितनी अभी। अब इसकी देखोगे तो आपको इंपॉर्टेंस पता लग जाएगी कि इसको जब हम एंट्री करेंगे, ठीक है, यहीं पर जो सेल किया है हमने क्रेडिट पे, इसका मतलब ये अमाउंट क्रेडिट होगा सेल को, ठीक है। इसलिए देखो यहाँ पर लिख दिया, देखो डेबिट, ये देखिए डेबिट क्रेडिट। डेबिट किसको हो रहा है, अकाउंट रिसीवर को, कितना अमाउंट टोटल, एक दफा किया। सर क्रेडिट कर स्क्रीन दिया शो नहीं हो रही। है, क्या करें। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रही, जी नहीं सर। अभी शो कर देते हैं, आप डोंट वरी। अब शो हो रही है, हो रही है। अब हो रही है सर। जी सर अब हुई है। अब देखो, है वही जो क्वेश्चन था ना, उसमें जो सेल्स ऑन क्रेडिट था ना, उसको वन बाय वन लिखते गए, डेट वाइज है, इनवाइस, फिर उसका नंबर क्या था। अल्टीमेटली 29 दिसंबर के बाद अब यही ट्रांजेक्शन सेल्स जर्नल में गए हैं, गुड्स परचेज सेल्ड सोल्ड ऑन क्रेडिट, वो चीजें इसमें आई। तो पता लगा ये है। हमने वैसे तो कंपनी के अंदर तो बहुत होंगे ना, तो हमने ये समझाने के लिए आपको अब टोटल कर दिया। जब टोटल कर दिया तो सेल्स जर्नल में जो टोटल आएगा, इसका मतलब सेल्स ऑन क्रेडिट, जाहिर है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट। अब क्या किया, इसी को, ये जो अमाउंट पिक किया ना यहाँ से, है अकाउंट रिसीवेबल, देखो ये डेबिट, यहाँ पर देखो लिखा हुआ डेबिट, यानी कि ये काम कर रहे हैं हम, है। अब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे, ठीक, यहाँ पर हमने लिख दिया कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा, सेल है। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल आपका डेबिट हो गया, ठीक है। जो सेल हुई है क्रेडिट पे तो डेबिट होगा अकाउंट रिसीवेबल, और क्रेडिट क्या हो गया आपका, सेल। खत्म हो गई बात। तो आपने एक पोस्टिंग किया पूरे महीने में, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट है, कितनी दफा करते, ठीक है, यहाँ एक दफा एंट्री की, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट बाई 1,41,000 और सेल्स क्रेडिट 1,41,000, दैट्स ऑल, ठीक है। पूरे महीने का काम हो गया हमारा। तो इससे कितना फायदा हुआ सेल्स जर्नल से, ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया। जी सर। लाए वो लाए क्या पानी, है। देखिए अब हमने इसकी पोस्टिंग क्या सर करेंगे, एक क्वेश्चन है, सर एक क्वेश्चन है। पहले ये, हाँ मैं अभी क्वेश्चन ले रहा हूँ आपका, पहले ये बताओ, ये क्लियर हो गया। अकाउंट रिसीवेबल को क्यों डेबिट है, क्योंकि सेल की है क्रेडिट पे, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट, ठीक है। हाँ अब क्या क्वेश्चन है, सर लेकिन हम कैश को तब डेबिट करेंगे ना जब हमें कैश रिसीव हो जाएगा। हमने सेल क्रेडिट पे की है तो ये तो कैश जो है क्रेडिट नहीं होगा, हमारा सेल डेबिट होगी। यार स्पीकर से आवाज सही नहीं आ रही है आपके, फिर से बोलो, कड़कड़ हो रहा है। हाँ, क्या कह रहे हो, सर मैं कह रहा हूँ कि हमने क्रेडिट पे सेल की है तो कैश हम तब डेबिट करेंगे ना जब हमें रिसीव हो जाएगा। अगर हमें कैश रिसीव नहीं हुआ अभी तक तो फिर तो क्रेडिट में जाएगा ना, कैश सेल में डेबिट आएगा। देखो ये जो पूरे महीने की, पहले अगर जब क्रेडिट पे सेल होगी तो हम उसको पहले डेबिट करेंगे ना, डेबिट क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, ठीक है। और कैश जब इसे मिलेगा तो फिर कैश अकॉर्डिंगली है। पहले तो देखो पूरा आपका ये पोस्टिंग कर दी उसमें, क्या नाम है, लेजर के अंदर, कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब कैश जब मिलता जाएगा तो वो हम लेते जाएंगे, ड्यूरिंग द मंथ भी मिल सकता है,
तो वो पोस्ट हो जाएगा। अगर सर मैं ये कह रहा हूँ कि लेट्स सपोज अगर हमें एंड ऑफ मंथ भी कैश नहीं मिलता, फिर तो हमारी सेल जो है वो डेबिट में होगी, कैश क्रेडिट में होगा ना? अगर सेल्स क्या हो, सर मैं कह रहा हूँ अगर मंथ ऑफ एंड पे भी हमें कैश नहीं मिलता तो फिर हमारी सेल डेबिट होगी ना? कैश मिले ना मिले वो तो एंट्री तो होगी ना इसकी। हमने सेल देखो कि पूरे महीने में जो हमने सेल किए क्रेडिट पे, तो हम अगर इंडिविजुअली करते तो देखो हर जैसे फिफ्थ को एंट्री क्या होती, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। फिर थर्ड दिसंबर को भी ये एंट्री होती, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 30,000 सेल्स क्रेडिट। अब पूरे महीने की हमने हमारे पास फिगर आ गई 1,41,000। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट एक ही दफा एंट्री कर दी ना, लेजर में पोस्टिंग कर दी हमने, वरना इतनी दफा करना पड़ता। तो ये इसका फायदा हो गया। ठीक है, ये स्पेशल जर्नल का। ठीक है, क्लियर है? जी सर ठीक है। चले अब आ जाओ। अब उसी वही क्वेश्चन हमारा है सामने, वही क्वेश्चन रखो। ठीक है, अब उस क्वेश्चन में हमने, ठीक है, हम तो सारे हमने ओपन किए हुए हैं, तो हमने इसी के नीचे हमने वो बनाया हुआ है। ठीक है, देखिए, ठीक है, हम तो वही जब ये ऐसे सवाल करोगे तो आप एक ही पेपर पे, एक ही क्वेश्चन पेपर पे ना, आंसर शीट पे एक, अगर परचेज जर्नल भी आपका क्या नाम है, देखिए, अब हमने ये ले रहे थे परचेज जर्नल है, पहले हमने अभी सेल जर्नल डिस्कस किया ना, अब परचेज जर्नल ले लो। ठीक है, उसके बाद रिटर्न पे आएंगे, फिर वही क्वेश्चन पे गए। ठीक है, क्वेश्चन पे गए, हमने देखा कि भाई 4 दिसंबर का देखो है, ये मैं शेयर हो रहा है ना ये, जी सर हो रहा है। देखो क्वेश्चन अपने सामने रखो, व्हाट्सएप पे भेजा हुआ आपको। ठीक है, 4 दिसंबर में हमने परचेज किया क्रेडिट पे, परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फ्रॉम याकूब ब्रदर। देखो 4 दिसंबर, इनवाइस नंबर 35। ठीक है, याकूब ब्रदर्स और 55,000। ठीक है, 55,000। फिर आगे गए, फिर 6 में भी परचेज कर रहे हैं, तो 6 में परचेज कर रहे हैं ऑन क्रेडिट फ्रॉम जाकिर एंड कंपनी। ठीक है, तो फिर हमने लिखा December 6, इनवाइस नंबर है 55 और जाकिर एंड कंपनी और 40,000। फिर आगे गए, फिर देखा, फिर हमने 10th में परचेज कर रहे हैं, नहीं ये तो कैश पे परचेज कर रहे हैं, देखो इसको छोड़ देंगे। ये देखो 10th में कह रहे हैं परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश, ये इधर नहीं आएगा, कैश है, कैश पे परचेज कर रहे हैं, इसको स्किप कर देंगे। ये कैश परचेज नहीं आएगी, ये तो जनरल जनरल में चला जाएगा। ठीक है, देखो परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश, तो देखिए ये जो जनरल जनरल का ये ट्रांजेक्शन है। ठीक है, जनरल जनरल में रिकॉर्ड करेंगे, इसको इधर नहीं रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इसको स्किप कर दिया। उसके बाद देखें परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश फ्रॉम साकिर एंड कंपनी, कैश तो छोड़ दिया इसको। फिर मर्चेंडाइज रिटर्न है, ये भी छोड़ दिया, अभी हमें रिटर्न का तो बना ही नहीं रहे। और उसके बाद सोल्ड मर्चेंडाइज, ये भी हो गया। फिर 22 तारीख को देखो आया 22 को, परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फ्रॉम अली एंड कंपनी है, अली एंड कंपनी से परचेज किया क्रेडिट पे, ये आएगा है। तो देखो 22 है, 27 अली एंड कंपनी और 25,000, ये अमाउंट आ गया इसमें। ठीक है, उसके बाद आगे गए तो फिर देखो 26 तारीख में परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पे, परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फ्रॉम अली ब्रदर्स। ठीक है, तो अली ब्रदर्स से आया, ये देंगे। ठीक है, कितना तारीख है, 26 तारीख को 99 अली ब्रदर्स और 16,000। ठीक है, 16,000 आ गया। फिर परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, ये भी आएगा 28 तारीख का भी आएगा। ठीक है, 28 तारीख को परचेज मर्चेंडाइज क्रेडिट फ्रॉम मुर्तजा एंड कंपनी, 98 नंबर इनवाइस नंबर है, तो ये देखो मुर्तजा एंड कंपनी है। इसके बाद कोई परचेज परचेज नहीं हुई क्रेडिट पे, देखो इसके बाद कोई परचेज नहीं हुई। अब महीना, इसका मतलब अब पूरे महीने का यही हुआ ना, तो देखो अब यहाँ पर जब लाइन डालोगे, यहाँ लिखोगे 31 दिसंबर, जो महीने का डेज होता है, टोटल डेज। अगर नवंबर होता तो 30 नवंबर लिखते। और डेबिट किसको हो रहा है, ये सारा परचेजन परचेजेस को, और क्रेडिट किसको किया, अकाउंट्स पेबल। एक ही एंट्री मार दी महीने के एंड पे, एक ही एंट्री की हमने, और ये 30-35 परचेजेस हो सकती है, यहाँ एक ही एंट्री हुई। समरी बनाते गए,
परचेज जो कर रहे हैं तो जाहिर है क्रेडिट हो रहा है अकाउंट्स पेएबल को, है अगर क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, क्रेडिट का ही माल आ रहा है यहाँ पर, इसीलिए अगर कैश इसमें डाल देते तो फिर तो ये गलत हो जाता ना, फिर तो अकाउंट्स पेएबल को हम क्रेडिट नहीं कर सकते थे ना, जब कैश पे परचेज किया तो कैसे अकाउंट पे, इसलिए क्रेडिट की परचेज डेबिट कैश की परचेज इसमें ली नहीं, तो हमने देखो यहाँ पर लिख दिया डेबिट, ये देखो पर डेबिट किसको हो रहा है, परचेज को 31 तारीख को एक ही एंट्री मारी, डेबिट परचेज और क्रेडिट अकाउंट्स पेएबल, दैट्स ऑल। तो ये आपके परचेज जर्नल सेल्स जर्नल कंप्लीट हो गया, ये दोनों क्लियर हो गए भाई सबको, क्लियर जी टू सर। ऑल? यस सर। सर ये ठीक है, वेरी परचेज गुड। जर्नल एक बार रिपीट कर दें नीचे से डेबिट और क्रेडिट से। क्या कह रहे हो? सर ये परचेज जर्नल जो है ना, ये लास्ट से थोड़ा रिपीट करते हैं जहाँ पर ये डेबिट और क्रेडिट की है। परचेज जर्नल देखो लास्ट भाई 28 तारीख को भी परचेज हुई है ना, है जी सर। ठीक है, उसके बाद तो कोई है जो हम तो सीक्वेंस में चल रहे हैं, 28 के बाद तो कोई परचेज की नहीं हमने, ठीक है, वो तो परचेज किया है, वो तो प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहे हैं, गुड्स थोड़ी परचेज की 31 तारीख को, देखो लिखा हुआ है परचेजेज प्लांट एंड मशीनरी ऑन क्रेडिट, ये नहीं आएगा बेशक क्रेडिट पे, लेकिन ये तो प्लांट एंड मशीनरी है ना, ठीक है, जी सर। ठीक है, ये इसमें नहीं देंगे, प्लांट एंड मशीनरी को नहीं देंगे, ठीक है, अगर हम गुड्स को परचेज करेंगे जो कि रीसेल के पर्पस के लिए वो चीज आएगी इसमें, इसलिए उसको नहीं लिया, ठीक है, वरना परचेजेस तो गलत हो जाएगी ना, तो उसको नहीं लिया। अब इसकी देखो पोस्टिंग हुई मंथ एंड में, जाहिर है जो परचेज हो रहा है तो अकाउंट क्रेडिट पे तो अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट होगा, है तो अंडरस्टूड है, इसकी एंट्री हमने एक एंट्री क्या होगी 31 तारीख को, परचेजेस डेबिट 1,64,000, अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट 1,64,000, ठीक है, अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट इसी से क्रेडिट कर देंगे, डेबिट क्रेडिट, तो ये दैट्स ऑल, इसकी भी पोस्टिंग हो गई, परचेज जर्नल की भी और सेल्स जर्नल की भी पोस्टिंग कर दी एक ही तरफ, देखो कितनी एंट्री होंगी, है 50 दफा भी एंट्री आ सकती है, राइट, लेकिन हमने एक ही एंट्री किया पूरे महीने की, तो इससे अब आपको अंदाजा होगा कि इसकी अफादियत जो है ना, इसकी क्यों ये इम्पोर्टेंट है, खासकर उस कंपनी के लिए जहाँ जो बिग ऑर्गेनाइजेशन है, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहां पर भी ये जरूरी है, जैसे कोई कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, जैसे इम्तियाज स्टोर है, उसकी परचेज सेल बहुत होगी ना, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, तो वो तो ये परचेज जर्नल जरूर मेंटेन करेगा, सेल्स जर्नल, ठीक है, उसकी टाइम बचेगा, वरना तो बंदे बहुत सारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रखने पड़ेंगे, ठीक है, उसने अपनी मैन पावर बचानी ना, कॉस्ट बचानी, ठीक है, और ये आपको जो है अलाउेबल है, ठीक है, कि आप परचेज जर्नल सेल्स जर्नल बनने, ठीक है, अकाउंट्स के अंदर, तो ये एक टेक्निक है जो कि बहुत अच्छी, जिससे टाइम बचाया जाएगा और एक ही पूरे महीने की एंट्री, लेकिन याद रखो इसमें कोई सिर्फ क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल आएगी बस, और कोई ट्रांजेक्शन नहीं आएगा, सिर्फ क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल। अब इसके बाद अगर क्रेडिट परचेज रिटर्न होगी, है या पहले ले लो परचेज जो परचेजेस की थी उसमें से कुछ रिटर्न हो गया माल, तो वो किसमें जाएगा, परचेज रिटर्न्स एंड अलाउंसेस जर्नल, उसका एक अलग बनाएंगे सेपरेट, ठीक, परचेज रिटर्न्स एंड अलाउंसेस जर्नल में देखो, देखिए, और इसको फिर किसको क्रेडिट डेबिट करेंगे ये भी देखना है, ठीक है, तो अब फिर ट्रांजेक्शन पिक करो, फिर आप क्वेश्चन उठाओ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है, क्वेश्चन हमने फिर उठाया है और देखा कि आपका परचेज रिटर्न्स में क्या क्या आ रहा है, देखो है जो हमने अभी छोड़ा हुआ था, तो 17 तारीख से पहले कोई नहीं आया, पहला ट्रांजेक्शन आया मर्चेंडाइज रिटर्न टू जाकिर एंड कंपनी, देखो इस सेंटेंस से क्लियर हो रहा है, मर्चेंडाइज रिटर्न टू, इसका मतलब ये कंपनी रिटर्न कर रही है ना, मर्चेंडाइज रिटर्न टू जाकिर एंड कंपनी, ठीक है, अब जाकिर एंड कंपनी, देखो जाकिर एंड कंपनी से देखो आपके पास में इसी से परचेज किया क्रेडिट पे, ये देखो 6 तारीख को परचेज किया था इससे, उसी में से 6 तारीख को भी परचेज किया है और आपका 10 तारीख को भी परचेज किया है, ठीक है, तो इसमें से माल में से
जाकिर एंड कंपनी का वर्ड जब आया ना तो इससे पता लग गया ये कंपनी ने पास्ट में क्रेडिट पे परचेज किया था, ठीक है, कैश पे परचेज किया होता और रिटर्न होता वो नहीं आता। जाकिर एंड कंपनी से देखो कैश पे क्रेडिट पे परचेज किया हुआ है, देखो पास्ट में देख लो, पहले परचेज किया होगा ना, देखो 6 तारीख को परचेज किया जाकिर एंड कंपनी से और फिर परचेज किया 10 तारीख को, उसी में से 15 तारीख को जाकिर एंड मर्चेंडाइज, फिर 15 तारीख को इसमें से आपने रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो देखिए मर्चेंडाइज रिटर्न टू जाकिर एंड कंपनी 17 तारीख को, तो देखो 17 तारीख की पोस्टिंग कर दी यहाँ पर, देखो जाकिर एंड कंपनी, ठीक है, और 3000, ठीक है। और डेबिट नोट यहाँ पर जो माल रिटर्न करेंगे तो हम कहेंगे डेबिट नोट, ठीक है। तो इस तरह ये आ गया। उसके बाद देखो 27 तारीख को रिटर्न हो रहा है, फिर देखो 27 तारीख को देखो मर्चेंडाइज रिटर्न टू अली एंड कंपनी, अली एंड कंपनी। तो आपने देखा होगा कि अली एंड कंपनी से भी कंपनी ने परचेज किया है, अली एंड कंपनी से भी देखो, अली एंड कंपनी देखो 22 तारीख को परचेज किया अली एंड कंपनी से, ठीक है, क्रेडिट पे 25,000। उसमें से जरूरी तो नहीं कि सारा रिटर्न कर रहे होंगे, 4,000 जो डिफेक्टिव होगा उसको रिटर्न कर दिया, 4,000 को भी 4,000 की फिगर आ गई, ठीक है। उसके बाद देखो 9 तारीख को में भी रिटर्न हो रहा है, सॉरी 30 दिसंबर को देखो मर्चेंडाइज रिटर्न टू मुर्तजा एंड कंपनी, तो फौरन देखेंगे मुर्तजा एंड कंपनी से देखो क्रेडिट पे लिया हुआ है, देखो 28 तारीख को क्रेडिट पे लिया है 28,000 का, उसमें से 6,500 रिटर्न हो रहा, तो 6,500 देखो डेबिट डेट 30th, डेबिट नोट नंबर 9 और मुर्तजा एंड कंपनी नेम ऑफ द सप्लायर और 6,000। अब और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, देखो अब टोटल जो करोगे ना हुआ है, देखो माल रिटर्न हुआ है, तो क्या करेंगे, जब हम परचेज करेंगे तो हम परचेजेस डेबिट किया और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट कर दिया। अब रिटर्न कर दिया तो इसका मतलब रिटर्न कर दिया तो अकाउंट्स पेबल डेबिट होगा ना, देखो परचेजेस को हमने रिटर्न किया क्रेडिट पे ली थी, इसका मतलब अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएगा, है। अगर कैश पे करते तो तब भी डेबिट होता, ठीक है। अब माल रिटर्न कर रहे हैं तो अकाउंट्स पेबल डेबिट, देखो यहीं से जो फिगर आई फाइनल फिगर टोटल, तो किसको देखो डेबिट कर रहे हैं, अकाउंट्स पेबल को, परचेज रिटर्न अलाउंसेस होगा और परचेजेस क्रेडिट है, परचेजेस क्रेडिट यानी कम कर दी है, परचेजेस ये कहाँ पोस्ट कर रहे हैं, अकाउंट्स पेबल डेबिट और परचेजेस क्रेडिट है, परचेज रिटर्न अलाउंसेस को परचेजेस में सब डेबिट होता है ना, उसको इसको क्रेडिट कर दिया, परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया क्योंकि ये माल रिटर्न हो गया, और डेबिट किसको कर दिया, अकाउंट्स पेबल को रिड्यूस कर दिया, समझो डेबिट करने का मतलब रिड्यूस कर दिया क्योंकि माल ही रिटर्न कर दिया, तो इस सूरत में रिटर्न हो डेबिट होगा ना, या तो कैश पे कर रहे हैं तब डेबिट होगा, या माल ही वापस कर दिया तो तब डेबिट हो जाएगा। तो ये यह था परचेज रिटर्न अलाउंसेस में, फिर ये एंट्री होगी, है लॉजिकल है, परचेज अकाउंट्स पेबल डेबिट और परचेजेस क्रेडिट, इन दो अकाउंट में एक दफा एंट्री कर दी, और रिटर्न चाहे 10 दफा किया 20 दफा किया, एंट्री एक दफा हुई, ठीक है, क्लियर। जी सर। सब बोलो भाई, क्लियर। यस सर। यस सर। चले वेरी गुड, यस सर, यस क्लियर। सर। चलो ठीक है। तो अब देखिए यस सर। बाकी स्टूडेंट क्या सो रहे हैं कि बोल नहीं रहे, सर कुछ लोगों का माइक खराब है। अच्छा चलो आगे चले। अब क्या रह गया है, अब एक रह गया और सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस, ठीक है। सेल्स रिटर्न्स, सेल भी हमने भी तो कुछ रिटर्न किया ना, क्वेश्चन में देख लो, ठीक है, हमने भी कुछ रिटर्न किया, हमने परचेज कर सेल करके नहीं हमें रिटर्न हो गया, ठीक है, हमने जो सेल की उसमें से भी माल रिटर्न हुआ, तो देखिए जो क्रेडिट पे परचेज की थी, तो देखिए आप देखिए 15 दिसंबर को है, 15 दिसंबर को जो है 15 दिसंबर को देखो मर्चेंडाइज रिटर्न फ्रॉम जुनैद ट्रेडर्स है, जुनैद ट्रेडर्स को हमने जो सेल किया था
उसमें से उसने 5,000 रिटर्न कर दिया, तो इसमें हमने एंट्री कर दी। देखो 15 तारीख को 147 नंबर उसका है, और उसने रिटर्न किया कितना है, 5,000 है। रिटर्न सेल तो ज्यादा की थी, उसमें से रिटर्न कर दिया उसने। तो यहाँ देखो नहीं मैं जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ है, क्या कह रहे हो? देखिए दिसंबर 15 इन क्रेडिट इन नोट नंबर 147 जुनैद ट्रेडर्स और 5,000, ठीक है। और उसके बाद देखो एक और एंट्री आ रही है, ठीक है, आपकी 24 दिसंबर को। देखो 24 दिसंबर को भी मर्चेंडाइज रिटर्न कर रहे हैं फ्रॉम बाबर एंड सन्स। बाबर एंड सन्स को हमने सेल किया था, देख लो क्रेडिट पे जो सेल किया था उसमें से वो रिटर्न कर रहा है, बाबर एंड सन्स, देख लो। ये देखिए 20 तारीख को जो सेल किया था उसमें से उसने 2,000 रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री कर दी हमने सेल्स रिटर्न अलाउंसेस में 2,150 नंबर इन क्रेडिट नोट नंबर बाबर एंड सन्स 2,000। अब देखो एक एंट्री और आ रही है 31, क्या तारीख है, हाँ नहीं, बस 2 ही एंट्री आई है, ठीक है। 2 एंट्री इनका टोटल कर दिया, 31 तारीख को टोटल कर दिया इसको। देखो अब सेल जो रिटर्न होगी तो जाहिर है सेल्स को डेबिट होगा, है। इसलिए देखो यहाँ पर ये लिखना, इसका लॉजिक भी समझो, ठीक है। सेल्स रिटर्न अलाउंसेस के अंदर जो टोटल आएगा वो सेल को किया जाएगा डेबिट, क्योंकि सेल रिटर्न हुई है ना, सेल रिटर्न और अकाउंट रिसीवेबल रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ये एंट्री होगी इसकी, सेल्स डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। देखो कितनी दफा रिटर्न हो सकती है, और इसकी एंट्री एक दफा कर रहे हैं, सेल्स डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। जो माल सारा रिटर्न होगा वो अल्टीमेटली सेल्स को कम करेगा और अकाउंट रिसीवेबल को कम करेगा, तो इसलिए हमने डेबिट कर दिया। और क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है कि आपने परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, सेल्स रिटर्न अलाउंसेस और परचेज रिटर्न अलाउंसेस, लेकिन एक जर्नल भी बनाना है। आपको पता है कि जर्नल में कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे, जो कि कैश पर सेल ऑन कैश, परचेज ऑन कैश, ठीक है। और इसके अलावा कोई गुड्स के अलावा जो भी चीज परचेज की हो, चाहे क्रेडिट पे या कैश पे परचेज किया हमने गुड्स के अलावा, ठीक है, चाहे वो कैश पे या क्रेडिट पे, वो सब चीजें कहाँ जाएंगी, जर्नल में। अब मिसलेनियस ट्रांजेक्शन है, इसमें जो चीज परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं वो आपकी कैश पे सेल हो रही है, तो वो भी जर्नल में आएगी। तो ये देखिए अब हमने क्या किया कि इसमें जो मिसिंग थे, देखिए 2 ही ट्रांजेक्शन है पूरे क्वेश्चन के अंदर। देखिए 9 दिसंबर को देखो, 9 दिसंबर को देखो है, और इसके अलावा और एक 31 दिसंबर को। 9 दिसंबर को कंपनी ने सेल की है ऑन कैश, ठीक है। तो ये जर्नल में किया। देखो जर्नल में तो यही कॉलम होती है ना, टाइटल ऑफ अकाउंट्स है, डेट, इनवाइस नंबर भी डाला जा सकता है, इनवाइस नंबर और टाइटल ऑफ अकाउंट्स और फिर डेबिट क्रेडिट है। PR जो है वो पोस्टिंग रेफरेंस, जब हम इसको पोस्ट करते हैं जिस लेजर में, वो पोस्ट PR डाल देते हैं, ठीक है। जैसे इसका जो कैश का लेजर होगा तो उसमें पोस्ट हो जाएगा। तो क्या देखो कैश डेबिट 9 दिसंबर को क्या किया, सेल ऑन क्रेडिट है। देखो सेल ऑन क्रेडिट, देखो 9 दिसंबर को देखें आप क्वेश्चन को, सोल्ड मर्चेंडाइज टू जुनैद एंड कंपनी ऑन कैश, ठीक है। तो 12,000, ठीक है, 12,000 कैश सेल है, तो यहाँ आएगा जर्नल में। तो कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट टू रिकॉर्ड सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, और गुड्स ऑन क्रेडिट, बस क्लियर हुआ? जी सर क्लियर। ठीक है जी सर क्लियर। अच्छा, तो ये, और फिर देखो लास्ट ट्रांजेक्शन देखो 31 तारीख को, परचेज मर्चेंट प्लांट एंड मशीनरी ऑन क्रेडिट। आपको बताया था कि वहां पर तो सिर्फ परचेजेस में वो आएगा जो क्रेडिट पे लिया हो और उसके अलावा गुड्स हो, गुड्स हो। तो आप यहाँ पर एंट्री क्या करोगे, ये तो गुड्स है ही नहीं, इसलिए ये आपकी जर्नल में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट और क्रेडिट पे लिया, अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट,
ठीक है, अमाउंट मेरा ख्याल गलत पड़ा हुआ है इस पे, इसको सही अमाउंट कर गलत लेते हैं। है, टू नहीं ये तो आएगा। 75,000 है, 275 नहीं है, तो ये एरर था, तो इसको हमने यहाँ पर 75 और ये 75 है, ये हो गया। और देखो हमने नरेशन दे दिया, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट टू रिकॉर्ड, ठीक है। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन क्रेडिट, ये नरेशन दे दिया। तो ये बस ये दो ही ट्रांजेक्शन, जनरल में भी उसने क्योंकि पूछा हुआ है, अगर जनरल का नहीं पूछा होता तो बस फिर इसको लिख इसकी उसको जनरल में हम पोस्ट करके दिखाते ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि आप इसको जनरल जो जनरल में जा रहा है उसको जनरल में लिखो, जो सेल्स जनरल में जा रहा है उसको सेल्स जनरल, जो परचेज जनरल में जा रहा है परचेज जनरल, जो परचेज रिटर्न्स में जा रहा है उसको परचेज रिटर्न्स में, और सेल्स रिटर्न्स में उसको सेल्स रिटर्न्स में, ताकि आपको पूरा नॉलेज हो जाए। एक कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है जो कि हमने आपको परचेज जर्नल से रिलेटेड सारी चीजें बता दी है। कैश बुक भी स्पेशल जर्नल है, अभी कैश बुक डिस्कस नहीं किया, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया ये, एक्सेप्ट कैश बुक, यस सर। जी सर, क्लियर हो गए। क्लियर है, ठीक है। और ये आप ये समझ लो, ठीक है, ये ऐसे सर छोटा सवाल बेसिक सर हमारे अकाउंटिंग में। गुड्स में क्या क्या चीजें आती हैं भला? ये हमारी जो विजिटिंग कार्ड्स और स्टेशनरी होती है, ये हमारी गुड्स में आएगी? क्या कह रहे हो? मैंने कहा सर फिर गुड्स में क्या क्या चीजें आएंगी? जैसे कि मशीनरी तो गुड्स में नहीं आ रही, तो जो विजिटिंग कार्ड और स्टेशनरी होती है ये हमारी गुड्स में आएगी? यार, अरे आपको नॉलेज हो जाना चाहिए था अब तक। देखो, गुड्स में वो चीज आती है कि जो चीज कंपनी इस पर्पस से परचेज कर रही है कि उसको रीसेल करेगी। अब जैसे एक कंपनी है वो एक कंपनी है, तो जो है जैसे एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, इम्तियाज स्टोर, तो उसकी गुड्स क्या होगी? जैसे जो चीजें वो परचेज कर रही है फॉर द रीसेल, जैसे शुगर है, जो भी चीज है वो रीसेल के पर्पस के लिए परचेज कर रही है। अब वो अगर कोई व्हीकल्स परचेज कर रही है जैसे किसी अपने ऑफिसर के लिए, वो यहाँ नहीं आएगा। लेकिन कोई वर्कशॉप है, कोई मिसाल पर टोयोटा शोरूम है, उसका बिजनेस क्या है? टू परचेज द व्हीकल्स फ्रॉम द टोयोटा कंपनी एंड सेल। तो अब वो कंपनी जो उसकी गुड्स है, वो है गाड़ियां उसकी गुड्स है, उसका बिजनेस ही यही है, जो उसका बिजनेस है गाड़ी खरीदो और बेचो, तो ये गाड़ियां उसकी बिजनेस उसकी गुड्स हो गई। अब आई समझ? बोलो। यस सर। जी सर, ओके सर, ठीक है। क्लियर हो गया ना? यानी कि जो उसका बिजनेस है, चाहे वो कोई हवाई जहाज खरीद के बेच रही है कंपनी, तो वो हवाई जहाज उसका वो उसकी गुड्स है। दे आर परचेजिंग एरोप्लेन फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, तो वो एरोप्लेन उसकी गुड्स है। जरूरी तो नहीं है दाल चावल ही हो गुड्स, राइट? वो एरोप्लेन में बिजनेस कर रहा है वो बंदा, ठीक है, तो उसकी गुड्स क्या हुई? लेकिन सर एरोप्लेन है। लेकिन सर हमें हमें क्वेश्चन में गिवन तो नहीं ना होता कि ये कंपनी किस चीज को जो है ना करती है, सेल परचेज का काम करती है। हमें तो जैसे क्वेश्चन गिवन होता है ना, तो लेट्स सपोज हम ये तो नहीं कह सकते कि वो मशीनरी जो है वो सेल परचेज के लिए नहीं खरीद रहा, तो हो सकता है वो मशीनरी भी जो है परचेज के लिए खरीद रहा हो, सेल के लिए। हो सकता है, वो एक क्या नाम है, मतलब है कि सर जैसे अगर कि वो मल्टीनेशनल कंपनी कोई हो तो वो बहुत सी अगर चीजें वो डील करती हैं। एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, वो जो है मशीनरी भी परचेज, जैसे कंप्यूटर्स परचेज कर रहा है, ठीक है, तो वो भी रीसेल पर्पस के लिए, तो वो भी गुड्स है। वो तो डिसाइडेड होगा ना पहले से है। लेकिन अगर एक कंपनी गाड़ी खरीद रही है लेकिन इस पर्पस के लिए नहीं कि रीसेल करेगा वो, लेकिन सर हमें ये चीज क्वेश्चन में गिवन तो नहीं ना होती। ठीक है, क्लियर हो गया? ये कौन कर रहा है भाई? ये भाई क्या नाम है, पिफा मैनेजमेंट। ये देखिए, ये समवन इज डूइंग, प्लीज नोट डाउन दिस, हु इज डूइंग, ठीक है। ऐसी चीज जो करता है स्टूडेंट,
हम आईसीएमए में ये मैं इंसिडेंट बताऊं कि ऐसी आईसीएमए में कोई साहब कर रहे थे ऐसे, उनको पॉइंट आउट किया, आईसीएमए की मैनेजमेंट ने इसी तरह वॉच कर रही थी, उसको आईसीएमए से बाहर कर दिया। ठीक है, उस स्टूडेंट को का एडमिशन कैंसिल कर दिया। ठीक है, इतना सीरियस लिया उन्होंने कि उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया कि ये स्टूडेंट ये पढ़ने आता है, ये करने आता है। उसने क्लास के दौरान क्या किया, ये सब किया करता रहा, उसके बाद उसने म्यूजिक लगा दिया। ठीक है, वो सब रिकॉर्डिंग हो रही थी, मैंने उसको हाईलाइट किया और उसके बाद इंस्टीट्यूट ने उसको उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया। तो ऐसा काम नहीं करो, आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हो, जो भी स्टूडेंट अगर ये ऐसा किया उसने, आइंदा केयरफुल रहे। ठीक है, ये क्योंकि सब चीजें वो वॉच हो रही है, तो आप ये नहीं समझो कि आपका नाम नहीं जाहिर हो जाएगा जाहिर, कौन कर रहा है ये। ठीक है, तो ये मैंने आपको स्पेशल जर्नल से रिलेटेड परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, सेल्स रिटर्न्स अलाउंसेस जर्नल और परचेज रिटर्न्स एंड अलाउंसेस जर्नल, ठीक है, ये बता दिया। अब कैश बुक पे आते हैं। ठीक है, अब नाउ वी, ये भी स्पेशल जर्नल है, कैश बुक मेंटेन कैसे की जाती है। ठीक है, तो ये आ जाओ कैश बुक। ठीक है, इसको पहले पढ़ते हैं। ठीक है, अभी कैश बुक नहीं पढ़ी थी। ठीक है, अजान का ये असर का टाइम कितने बजे है भाई सीआर? टाइम तो हो गया टाइम हो गया सर। टाइम हो गया है, हैं? जी जी सर, सर। टाइम हो सर चलो काइंडली सर 15 मिनट ब्रेक दे दें सर, मस्जिद थोड़ा सा दूर है सर। अच्छा, 15 जी सर। मिनट 15 मिनट तो फिर सर बहुत कल भी तो ज्यादा। आपने 12 मिनट दे दिए थे सर, 3 मिनट बढ़ा नहीं, दी ऐसा काइंडली। कर लो, हैं? अब मैं ये तो नहीं मन आपको कहूंगा कि मस्जिद ना जाओ, मैं गुनाहगार तो हो नहीं सकता। ठीक है, सर लेकिन हम। आप चले जाओ, लेकिन ये कि हम 15 मिनट नहीं 10 मिनट दे देते हैं। ठीक है। ओके सर। ठीक है, 10 मिनट, यानी कि अभी है समझो 5:10 है। और से सुन लो स्टूडेंट, 5:20 पे है, कोई साइन आउट नहीं होना। 5:20 पे हो रहे हैं क्योंकि नमाज का कह रहे हैं वो, उसके लिए ब्रेक करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो 10 मिनट का ब्रेक है। 5:20 पे हम रीज्वाइन करेंगे क्योंकि कैश बुक को कंप्लीट करना है, इसका क्वेश्चन भी करना है 6 बजे तक। ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक है। ओके। ओके सर।
चले भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट कर रहे हैं। 20 मिनट हो गए, 5:20 है। कैश बुक, सबसे पहले इसको आपको समझा रहे हैं कि व्हाट इज कैश बुक। ठीक है, रेडी हो जाओ। कैश बुक है, ये भी आपके जर्नल, स्पेशल जर्नल्स है। ठीक है, कैश बुक क्या है? कैश अकाउंट और कैश बुक में फर्क है, याद रखो। कैश बुक इज ए फाइनेंशियल जर्नल दैट कंटेन्स ऑल कैश रिसीट्स डिसबर्समेंट इंक्लूडिंग बैंक डिपॉजिट्स एंड रिटर्न। यानी कि इसके अंदर कैश बुक में हमारे कैश ट्रांजेक्शन्स और बैंक ट्रांजेक्शन सब इधर आएंगे कैश बुक में। ठीक है, कैश बुक इज ए बुक फाइनेंशियल journal that contains all cash receipts and disbursements including bank deposits and withdrawals. Entries in the cash book are then posted into the respective ledger account. अरे स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। सर स्क्रीन शो कर दें काइंडली। अच्छा, सॉरी नहीं शो हो रही, फौरन आप याद दिला दो। ये हो गई आपकी, चले शो कर दिया मैंने। ठीक है, देखिए, कैश बुक is a financial journal that contains all cash receipts and अब सो रही है ना? जी सर हो रही है। ठीक है, कैश बुक is a financial journal that contains all cash receipts and disbursement including bank deposits and withdrawals. Entries in the cash book are then posted into the respective journal ledger. A cash book differs from the cash account. In that it is a separate ledger in which ये कैश बुक जो है कि आपके कैश अकाउंट से डिफरेंट है, एक सेपरेट लेजर है ये, in which cash transactions are recorded, whereas cash account is an account within a ledger, journal ledger. All entries in cash book are recorded in a chronological order, date wise, according to the dates. ठीक है, तो आपकी कैश बुक में देखो कॉलम क्या होंगे, ये देखिए पेज नहीं। ऑल कैश रिसीट्स रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, जाहिर है डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा जब कैश इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है ऑन द दैट इज। ठीक है, ऑल कैश रिसीट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, एंड ऑल पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ टू साइड्स शोज कैश इन हैंड। ठीक है, तो it shows debit balance always, it can never show credit. Entries in this ledger including the date of the entry, देखो इसमें क्या क्या आएगी, कॉलम आएंगे। Entry in this journal usually include the date of the entry, particulars, जैसे परचेज किया तो परचेज लिख दिया, पर्टिकुलर सेल हुई, कैश अमाउंट एंड बैंक अमाउंट। ठीक है, देखो ये कैश अमाउंट और बैंक अमाउंट, यानी कि बैंक का भी ट्रांजेक्शन कॉलम होगा, कैश का भी कॉलम होगा इसके अंदर। फॉर दिस पर्पज द अबव कॉलम्स विल बी मेड इन कैश बुक ऑन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे भी इनको लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे यानी कि डेबिट साइड पे भी कैश अमाउंट, डेबिट साइड पे है यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड पे भी कैश का कॉलम भी होगा, बैंक का कॉलम भी होगा। ठीक है, क्रेडिट साइड पे भी कैश का कॉलम भी होगा और बैंक का कॉलम भी होगा। ठीक है, क्रेडिट साइड पे यानी कि जब पेमेंट कर रहे होंगे क्रेडिट साइड पे है, हम टोटल कैश इससे कंट्रोल हो रहा होता है कैश बुक से, ये नहीं सिर्फ कैश जो हम बैंक और कैश दोनों। ठीक है, फॉर दिस पर्पज द अबव कॉलम्स विल बी मेड इन कैश बुक ऑन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड, है क्रेडिट साइड पे भी और डेबिट साइड पे भी। डेबिट साइड पे वो ट्रांजेक्शन आएंगे जो कैश इंक्रीज हो रहा होगा और रिसिट हो रही है, क्रेडिट साइड पे पेमेंट हो रही होगी। अब कुछ हम पेमेंट कर रहे होंगे चेक से और कुछ पेमेंट कर रहे होंगे कैश के थ्रू, तो जो चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे वो बैंक के कॉलम में जाएगा, जो कैश के थ्रू का एंट्री करेंगे
पेमेंट करेंगे वो कैश के कॉलम में जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये सारी एंट्री 1 बाय 1 पोस्ट होती जाएंगी। तो ये हमारी कैश बुक हो गई। ठीक है, तो ये आप बताओ इसमें कैश बुक कुछ क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, और स्टूडेंट भाई, अदर स्टूडेंट? ये सर ये हो गई। अच्छा, अब इसको हम एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड, तो और क्लियर हो जाएगा। और ये सीआर्स मौजूद है अभी। हुजैफा शाह, आवाज आ रही है? और रिमशा, रिमशा अहमद, आवाज सुन रही है? यस सर, सुन रही हूँ। हाँ, ऐसा है कि ये आज मैं आपको सेंड करेंगे हम आज के लेक्चर और कल के लेक्चर। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, हेलो, स्पेशल जर्नल है। तो ये सारे एक्सक्यूज मी सर, क्वेश्चन और आंसर तो आपने जो है ना वो ग्रुप जो है ना आपका उसमें शेयर करना है, दोनों ग्रुप में। एक ऑफिशियल ग्रुप जो है उसमें भी उन्होंने आपको अलाउ कर दिया। ठीक है, ताकि उनको भी चाहिए होता है, कह रहे हैं हम अपने रिकॉर्ड पर्पस के लिए रखते हैं। ठीक है, उसमें भी शेयर कर दीजिएगा। जी सर। ओके, थैंक यू। तो बहुत एक्सक्यूज मी सर, हाँ हेलो हाँ बोले। सर, क्यूज सेकंड क्यूज जो है ना वो नहीं अभी तक पहुंचे, वो आपने सेंड ही नहीं किए क्या कह रहे हैं? सर। क्विज जो है वो सेकंड आपने सेंड ही नहीं किए हुए, मैंने रात को सारे चेक किए हैं। अच्छा, शायद आपको कुछ कंफ्यूजन है, उन्होंने सब भेज दिया है। मुझे याद है कि हर में ना उससे पहले सारी चीजें भेज दी। सर क्वेश्चन आंसर सारे थे लेकिन क्विज सेकंड नहीं थे। तो चलो देख लेते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कैश बुक पे देखो, ये क्वेश्चन है जो आपको सेंड किया मैंने। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, देखो क्या है। ऑन कैश बुक प्रिपरेशन पे फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शंस ऑफ एहसान एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020। देखिए बैलेंस ऑफ 1 अक्टूबर, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 15,000, बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक 75,000। और फिर ये ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ये आपको व्हाट्सएप किया हुआ है ये क्वेश्चन भी हमने। ठीक है, तो देखिए बैलेंस जरूर दिया होगा, ओपनिंग बैलेंस क्या है। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस दिया और उसके बाद आपसे देखो रिक्वायरमेंट पूछो, देखो क्या पूछ रहा है ये, प्रिपेयर द कैश बुक है। वो रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर द कैश बुक। ये देखिए, ठीक है, इसको मैं शेयर अगर नहीं हो रहा तो शेयर कर देता हूँ। ये देखिए, ठीक है, क्वेश्चन क्या देखो, फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शंस ऑफ एहसान एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020, अक्टूबर 1, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, ये ओपनिंग बैलेंस है समझो, बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक। ठीक है, और फिर ये रिसीव ट्रांजेक्शन कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर ऑन अकाउंट ऑफ कैश सेल्स, फिर कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, फिर कैश पेड फॉर द सैलरी ऑफ स्टाफ। ठीक है, कैश पेड फॉर टेलीफोन बिल, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश, परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। ठीक है, रिसीव चेक फ्रॉम ए कस्टमर एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, फिर रिसीव चेक फ्रॉम ए कस्टमर। देखो इन दोनों सेंटेंस को समझो, रिसीव चेक फ्रॉम ए कस्टमर एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, कह रहे हैं चेक मिला और बैंक में जमा करा दिया। और ये क्या कह रहा है दूसरा वाला, 16 तारीख को देखो, रिसीव चेक फ्रॉम ए कस्टमर मिस्टर असलम, और ये नहीं लिखा कि डिपॉजिटेड इनटू द बैंक है। इसका मतलब ये जो चेक होगा इसको हम कैश बैलेंस में, कैश के कॉलम में ऐड कर देंगे है। ये जो चेक मिला और बैंक में जमा करा दिया, ये चेक मिला अपने पास रखा हुआ है, बैंक में अभी नहीं करा, जब जमा कराएंगे तब बैंक में जाएगा। अब ये कैश बुक में शो हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि कैश के कॉलम में शो हो रहा होगा। कैश बुक तो है लेकिन कैश के कॉलम में, यानी कि कैश इन हैंड के, ऑल्दो इट इज इन कैश फॉर्म, चेक फॉर्म, लेकिन अभी हमारे पास परचेज मर्चेंडाइज एंड पेड बाय चेक है। इसका मतलब ये
बैंक के थ्रू पेमेंट हो रही है तो बैंक से क्रेडिट होगा, नहीं कैश से नहीं, कैश के कॉलम से नहीं क्रेडिट होगा। ठीक है, इसी तरह ये सारे ट्रांजेक्शन्स हैं। तो इसको हम इसके सोल्यूशन पे जाते हैं और क्वेश्चन आप अपने व्हाट्सएप के सामने रखो। ठीक है, ये देखिए, अब इससे और आपको क्लियर हो जाएगा ये पूरा। कोशिश करो कि ये आज हम कर ले। देखिए हो रहा है, शेयर हो रही है फाइल ये। जी सर, हो रही है। देखिए, एहसान एंड कंपनी कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। देखो मैंने क्या कहा था, पहले देखो इसको सवाल को गौर से देखो, सोल्यूशन को, कि आपको कहा था कि डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे, ठीक है, ये कॉलम देखो बनाए, कैश बुक बैंक, और देखो कैश एंड बैंक है, और ये पोस्टिंग रेफरेंस है पीआर, और ये पर्टिकुलर्स, और ये डेट, और ये डेट है, दोनों जगह पर ये सारे कॉलम आएंगे, है डेट भी आएगा, ये सारे कॉलम बनाए। अब देखो ओपनिंग बैलेंस, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो सीधा क्वेश्चन सामने, क्वेश्चन रखो व्हाट्सएप पे जो दिया हुआ है। ठीक है, आपने देखा कि बैलेंस आपका कैश इन हैंड 15,000, ये देखो 15,000 लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे ना डेबिट बैलेंस। ठीक है, और कैश एट बैंक ये देखो 75,000 है ना, ये स्टार्टिंग है। और ये देखो अक्टूबर 1 बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये देखो। ठीक है, क्लियर। अब अब देखे सेकंड पे, 2 अक्टूबर पे कैश रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर ऑन अकाउंट ऑफ कैश सेल, कैश रिसीव हो रहा है कस्टमर से। ठीक है, देखो कैश रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर, ये देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा, देखो सेल है, सेल लिख दिया, कस्टमर से पैसा आ रहा है, और कैश सेल हुई है, देखो कैश के कॉलम, देखो बैंक के कॉलम में नहीं लिखा है, डेबिट साइड पे देखिए, डेबिट साइड पे लिखा 8,000 रुपए जो कस्टमर से आया। देखो क्या कह रहा है वो, ट्रांजेक्शन पढ़ो, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर अकाउंट ऑफ कैश सेल्स 8,000, ये देखो सेल 8,000 कैश के कॉलम में डेबिट कर दिया। ठीक है, बाकी कहीं पर टच नहीं किया। ठीक है, अब आगे गए थर्ड में, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, ये देखिए अब इसको समझो, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, इसका मतलब कैश से ये कम हो गया। ये देखो कैश डिपॉजिटेड, ये देखो थर्ड को, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, देखो थर्ड तारीख को, देखो इसको सी कॉन्ट्रा लिखा, मतलब कॉन्ट्रा का मतलब है कि जैसे कैश और बैंक से निकल के कैश में जा रहा है, कैश से निकल के बैंक में जा रहा है, तो यहाँ सी दे दिया। और ये देखो कैश कहाँ पर जा रहा है, बैंक में जमा हुआ, ये देखो। और यहीं पर ये देखो 3 तारीख को ही, 3 अक्टूबर को बैंक में ये जमा हो गया, देखो कैश बुक से माइनस हो गया, यानी कि क्रेडिट कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो कैश बुक से ये माइनस हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट भी लिख दिया। ठीक है, कहाँ गया है, बैंक में, तो बैंक में देखो यहाँ पर प्लस, बैंक में डेबिट कर दिया इसको, कैश से क्रेडिट हुआ और बैंक में डेबिट हो गया। ठीक है, समझ गए, 3 तारीख का ट्रांजेक्शन क्लियर हुआ। यस सर। ठीक है, सबको क्लियर। देखो फिर पढ़ो ट्रांजेक्शन को, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, जाहिर है ये कैश 3, यहाँ अक्टूबर 3 लिखा, और कैश से ये तो क्रेडिट कर दिया है, ये क्रेडिट साइड है, और यहाँ लिखा बैंक में गया, इसलिए यहाँ बैंक लिख दिया। और यहाँ पर देखो इसी 3 तारीख को क्या किया, देखो कैश है, कैश से ये बैंक में आया ना, यहाँ कैश लिखा और ये कॉन्ट्रा लिखा, और देखो बैंक में ही डेबिट हो गया, वहां से क्रेडिट हुआ, यहाँ से डेबिट हो गया है, इसलिए हो गया। अब नेक्स्ट है 5th को, कैश पेड फॉर सैलरी ऑफ स्टाफ, कैश पे किया है, कैश पे किया, कौन सी तारीख को, 6 तारीख को, नहीं 5 तारीख को, 5 तारीख, देखो 5th सैलरीज एक्सपेंस पर्टिकुलर्स में लिखा, और यहाँ लिख दिया देखो कैश, क्रेडिट कर दिया, कैश को क्रेडिट कर दिया, बैलेंस इससे रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सैलरीज एक्सपेंस लिखा, और ये कैश से क्रेडिट कॉलम में डाल दिया, ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड पे, इस तरह 5th भी हो गया। अब आगे चलो 5th के बाद 6th पे आ जाओ, 6th में क्या है, कैश पेड फॉर टेलीफोन बिल
ये भी आपका वही है 6 तारीख को। ये भी देखो टेलीफोन एक्सपेंस 6 तारीख, और कैश कितना पे किया है 800 रुपये, तो क्रेडिट कर दिया 800 रुपये देखो, और किसी को ये हो गया, कैश बुक से कम हो गया पैसा। ठीक है, आगे गए, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश है, मर्चेंडाइज सोल्ड की कैश पे, तो अब कैश बढ़ रहा है कैश, तो कौन सी तारीख है 9 तारीख, ये देखो 9 तारीख सोल्ड मर्चेंडाइज सेल, और ये देखो कैश में 20,000 आ गया है ना, 20,000 आ गया 20,000, तो ये कैश बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद देखो परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश, परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। ठीक है, पैसा जा रहा है, परचेजेस देखो 12 तारीख में, ये देखिए 12 तारीख है, 12 को देखें, देखिए 12 को परचेज किया, परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश, ये देखो 9,000 यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ परचेजेस लिख दिया पर्टिकुलर्स में। ठीक है, कैश में क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब 13 तारीख को receive check from a customer and deposited into the bank, फॉरन डिपॉजिट, देखो कस्टमर से चेक आया और बैंक में जमा करा दिया, साथ में कस्टमर से पैसा आया, देखो अकाउंट्स, अब कस्टमर का मतलब कस्टमर से पैसा आया है, फ्रॉम ए कस्टमर एंड डिपॉजिटेड, लिखा अकाउंट्स रिसीवेबल, यहाँ लिखा कस्टमर से आ रहा पैसा, अकाउंट रिसीवेबल लिख के, और देखो बैंक में जमा करा दिया, फॉरन बैंक में चला गया है, डायरेक्ट चेक को बैंक में जमा कर, चेक रिसीव किया और बैंक में जमा करा दिया। ये नहीं कि पहले चेक को होल्ड किया, नहीं, चेक फौरन जमा हो गया, ये मतलब है। देखो रिसीव चेक फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, डायरेक्ट बैंक में प्लस हो गया, डेबिट हो गया। लेकिन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो 16 तारीख में क्या कह रहा है, रिसीव द चेक फ्रॉम ए कस्टमर 35,000, ये नहीं कहा इसने बैंक में जमा करा दिया, चेक रिसीव किया, कैशियर ने अपने ड्रॉज में समझो डाल दिया है, अब बैंक थोड़ी ऐसे इंक्रीज हो जाएगा बैंक का पैसा, तो इसलिए कैश में बढ़ गया ये, कैश समझो, चेक भी एक तरह से कैश है कैश, उसी में जैसे रुपए पड़े हुए चेक भी पड़ा हुआ, अभी वो बैंक में नहीं जमा होगा, बैंक में तो जमा ही नहीं करा इसने, तो अकाउंट रिसीवेबल और चेक कैश में प्लस हो गया, डेबिट कर दिया इसको, जब वो जमा कराएगा तो फिर जाएगा। क्लियर हुई बात ये? गई सर, जी हो गई सर। और बोलो स्टूडेंट। और नेक्स्ट पे देखें 16 तारीख को रिसीव चेक फ्रॉम ए कस्टमर असलम खान, ये हो गया 17 में, 16 में हो गया, परचेज 17 में, परचेज मर्चेंडाइज एंड पेड बाय ए चेक है, मर्चेंडाइज परचेज की और चेक पे किया। ठीक है, कौन सी तारीख को 17 तारीख, ये देखो 17 तारीख को परचेजेस और बैंक में क्रेडिट कर दिया इसको, क्योंकि चेक के थ्रू हुआ ना, इसका मतलब बैंक के थ्रू, ये देखो 8,500। ठीक है, 18 में डिपॉजिटेड चेक इनटू द बैंक ऑफ ए कस्टमर असलम खान, ये देखिए मजे की बात कह रहा है, देखो डिपॉजिटेड चेक इनटू द बैंक ऑफ ए कस्टमर असलम खान से जो पैसा मिला था ना, असलम खान से जो पैसा मिला है वो 16 तारीख को ये देखो मिला था, कैश में हमने ले लिया था, अब इसने बैंक में जमा करा दिया इसको है, बैंक में जमा करा दिया, ये देखिए कैश, ये देखो बैंक में आ गया वही पैसा, और यहां से देखो कैश बुक से माइनस कर दिया 18 तारीख को, ये देखिए कैश में क्रेडिट कर दिया कैश बुक, ये देखिए अब उसने जमा कराया ना, यहाँ से पहले डेबिट कर दिया था, अब देखो माइनस क्रेडिट कर दिया, इसको कॉन्ट्रा लिख दिया, ये कॉन्ट्रा। ठीक है, क्लियर, रेट वाइज एंट्री हो रही है, सही है, क्लियर हो गया सर? क्वेश्चन नंबर सर 17 रिपीट कर दें सर। कौन सा? या क्वेश्चन नंबर 17 सर। 17 ट्रांजेक्शन डेट 17 क्या है? परचेज सर 17 को जो ट्रांजेक्शन हुआ उसकी बात कर रहे हो, परचेज मर्चेंडाइज एंड पेड बाय ए चेक। ठीक है, मर्चेंडाइज परचेज की और चेक के थ्रू पेमेंट की है, देखो है, ये देखो बैंक में फिर जाएगा ना, बैंक को क्रेडिट कर दिया, देखो परचेजेस और ये देखो बैंक क्रेडिट, तो बड़ा सिंपल है। सर एक
क्वेश्चन पूछना था यहीं पे सर। सर यहाँ पे तो बैंक सर क्रेडिट हो रहा है, लेकिन सर परचेजेस तो बढ़ रही हैं सर, वो तो उनको तो डेबिट करना है सर। तो परचेज को यहाँ पर ये कहाँ जाहिर हो रहा है कि परचेज को क्रेडिट कर रहे हैं? नहीं, ये तो परचेज अकाउंट में जाएगा, परचेज जी सर। अकाउंट में पोस्ट होगा ना। यहाँ पर तो जी सिर्फ ये तो पर्टिकुलर्स लिखा हुआ है, अकाउंट में थोड़ी जा रहा है ये तो ओके। दिखा दिया कि भाई ये जो पैसा जो दिया गया है क्यों दिया गया है, परचेज किए, परचेज अकाउंट में या नहीं, परचेज अकाउंट का तो ये तो पोस्ट किया जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, ये तो ओके सर। पोस्ट करेंगे ना इसको, ये तो पोस्ट होगा, परचेजेस के अकाउंट में डेबिट होगा, ये ठीक परचेज है के सर। अकाउंट में डेबिट होगा, यहाँ नहीं डेबिट हो रहा है परचेज के अकाउंट में। ये तो शो कर रहा है कि ये जो 8,500 ये क्यों पेमेंट की है, ये पर्टिकुलर बता रहा है, अच्छा परचेज किया है, ये बता रहा है। क्लियर? जी सर, क्लियर। ठीक है। और स्टूडेंट जो इनका जो क्वेश्चन था आप लोग समझे, आंसर को भी समझ गए? यस सर। क्लियर, ओके। अब आ जाओ 17 के बाद, नहीं अब हम कहाँ पहुंच गए थे? हाँ, 16 तारीख भी हमने कर लिया था, क्या वो चेक जमा करा दिया 17 तारीख पर, ये तो हो गया। डिपॉजिट चेक इनटू बैंक 18 भी कर लिया था, 19 पे आ गए, 19 पे आए। देखो क्या कह रहा है, पेड बाय चेक टू गुलाम अली, एक क्रेडिटर, ठीक है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 5,400। देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं, पेड बाय ए चेक टू गुलाम अली, एक क्रेडिटर को पेमेंट की है, उसको पेमेंट करनी थी, जो फुल सेटलमेंट जो थी उसकी लाइबिलिटी थी 5,400, लेकिन पेमेंट हमने की है चूंकि एक्चुअल जो की है वो 5,000, लेकिन फुल सेटलमेंट भी हो गया, 5,200 हमने पेमेंट की क्रेडिट, किससे? बाय चेक। ठीक है, क्रेडिटर को बाय चेक पेमेंट किया, तो इसलिए ये 19 तारीख को देखोगे अकाउंट्स पेबल 5,200 जितना पेमेंट किया ना, देखो बैंक के थ्रू किया, तो ये आपके 19 तारीख को, और अकाउंट्स पेबल 5,200। ठीक है, ये आपका आ गया। अब 20 तारीख में 22 में देखो, विड्रॉ कैश फ्रॉम ए बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश बैंक से निकाला फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, ये देखो अब इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज, इस 22 को और 23 को समझो अच्छी तरह। कैश निकाला बैंक से फॉर ऑफिस यूज, इसका मतलब वो पैसा कंपनी से बाहर नहीं गया है, ऑफिस यूज के लिए कैश बैंक से निकाला। कौन सी तारीख है? 22 तारीख। ये देखो 22 तारीख को कितना निकाला? 10,500। ये देखिए 10,000, ये देखो कैश निकाला, बैंक में क्रेडिट कर दिया, और यही पैसा कैश बुक में डेबिट हो गया। ये देखो कौन सी तारीख है? 22 तारीख। ये देखो 10,500, ये देखिए है कॉन्ट्रा हो गया। ये देखो यहाँ से बैंक से पैसा निकाला ये 22 तारीख को 10,500, ठीक है, और ऑफिस यूज के लिए, ठीक है, ऑफिस यूज के लिए, तो ये जो है हमने इसको, ठीक है, बैंक से पैसा निकला 10,500 कैश बैंक से निकाला, और कंपनी ने यानी कि कैशियर के पास पैसा आ गया, इसलिए क्या किया, इसको बैंक से निकला तो कैश बुक में डेबिट कर दिया। लेकिन दूसरा ट्रांजैक्शन देखो 23 तारीख को देखो, विड्रू कैश फ्रॉम ए बैंक फॉर हिज पर्सनल यूज, ये घर ले गया भाई, है भाई, ये मालिक है, ठीक है, ये जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है 6,000 रुपए उसने बैंक से निकाला फॉर पर्सनल यूज, इसका मतलब ये कैशियर के पास नहीं आया, ये मालिक घर ले गया। देखो 23 तारीख में देखो, ये देखिए 23 तारीख में ड्राइंग्स, बैंक से पैसा निकला और कैश बुक में नहीं आ रहा है, इसका मतलब बैंक से निकल गया, कंपनी से भी पैसा निकल गया है। समझ गए इस ट्रांजेक्शन को? 22 को 23 को क्लियर हुई है? यहाँ देखो ड्राइंग्स लिख रहे हैं, यस सर। क्लियर हुआ? सर ये 23 वाली एक बार रिपीट कर दो। देखे 22 को पढ़ो समझो, फिर 23 समझोगे। 22 देखें 22 में क्या है, 22 में है विड्रू कैश फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज, इसका मतलब बैंक से पैसा निकाला और कैश कैशियर के पास चला गया, ठीक है। लेकिन दूसरा जो है 23 तारीख में क्या है, विड्रू कैश फ्रॉम द बैंक फॉर हिज पर्सनल यूज,
बैंक से पैसा निकाला, घर ले गया है, ये वाला ट्रांजेक्शन है। इसलिए यहाँ लिखा ड्राइंग्स है। बैंक में देखो क्रेडिट हुआ, लेकिन ये 22 तारीख में देखो बैंक से क्रेडिट हुआ और कैश में डेबिट हो गया। ये देखो कैश में डेबिट हो गया। लेकिन ये है 23 तारीख में बैंक से क्रेडिट हुआ, बस पैसा ड्राइंग को डेबिट कर दिया गया। ठीक है, पर्टिकुलर्स का मतलब कि ये ऐसा निकला, ड्राइंग डेबिट हो गई और कैश क्रेडिट हो गया। ठीक है, बैंक क्रेडिट हो गया। ठीक है, ये एंट्री हो गई। तो ये कैश बुक आपकी इस तरह एडजस्ट हो गई। ठीक है, ठीक है, 23 क्लियर हो गया। जी सर हो गया। 25 तारीख को 25 को पेड ऑफिस रेंट बाय चेक, ऑफिस रेंट पे किया चेक के थ्रू। ठीक है, तो देखो 25 तारीख में ऑफिस रेंट और चेक के थ्रू, इसका मतलब बैंक से क्रेडिट हुआ 6500, बस 6500। ठीक है, उसके बाद देखो 26 में देखो रिसीव चेक है, वेरी प्रैक्टिकल है ये क्वेश्चन बहुत। ठीक है, रिसीव द चेक, ये कैशियर यही काम कर रहा होता है अपने बैठ के, या कैशियर नहीं तो दूसरा बंदा। रिसीव द चेक फ्रॉम ए कस्टमर, देखो पूरा सेंटेंस समझो। received a check from a customer Saima Khan for full settlement of his her account 26,000। received a check from a customer, कस्टमर से पैसा मिला, चेक मिला। ठीक है, 25,200 चेक मिला। देखो आपको कितना मिला, 25,200 चेक मिला। लेकिन इसमें ये नहीं दिया हुआ इसने कि बैंक में जमा करा दिया उसी दिन है। देखो इस सेंटेंस को समझो, 26 तारीख को कस्टमर ने चेक दिया, लेकिन डेबिट किस में कर रहे हैं, बैंक में नहीं कर रहे हैं, कैश बुक में कर रहे हैं। कैश में डेबिट किया क्योंकि कैशियर ने अभी अपने ड्रॉज में रख लिया। इसका मतलब तो बैंक थोड़ी बढ़ा सकते हैं अभी है, उस चेक है वो, तो उसके पास वो हमारी कैश बुक में उसका अमाउंट शो होगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है रिसीव द चेक फ्रॉम कस्टमर साइमा खान फॉर फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, जो 26,000 का 25,200 मिला, 25,200। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है, इशूड 28 तारीख को इशूड चेक फॉर एडवर्टीजमेंट, चेक इशू किया एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ये लिखा और ये बैंक से क्रेडिट कर दिया 3,500। अब 29 तारीख को डिपॉजिटेड ए चेक ऑफ अबव साइमा इनटू द बैंक। देखो ये 25,200 लिखने की जरूरत नहीं थी, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर 25,200, यहाँ लिखता भी नहीं तो अंडरस्टूड था कि ये 25,200। तो आखिरी देखो अमाउंट देखो, डिपॉजिटेड ए चेक ऑफ अबव साइमा खान इनटू द बैंक, अब बैंक में जमा कराया है। वो जो यहाँ अगर अमाउंट लिखते भी नहीं तो हमें पता लग जाता कि भाई ये जो साइमा खान से मिला है पैसा वो 25,200 का चेक था। ये देखें 29 तारीख है, देखो 29 तारीख को बैंक में जमा हो गया है और कैश बुक से देखो ये निकल गया। देखो कैश बुक से कॉन्ट्रा लिखा यहाँ पर है, ये देखो कैश बुक से क्रेडिट कर दिया और यही अमाउंट बैंक में अब डेबिट कर दिया। पहले तो इसमें डेबिट किया था, अब इसमें से क्रेडिट हो गया और यहाँ पर डेबिट हो गया। ठीक है, डेट वाइज चल रहा है। ठीक है, इसी तो ये हो गया। अब देखो इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, अब क्या करेंगे, इसका मतलब अब 29 के बाद कोई ट्रांजेक्शन हो ही नहीं रहा। क्या किया, टोटल कर दिया, यहाँ पर इसका टोटल यहाँ पर किया है। ये देखो यहाँ पर जहाँ पर आखिरी लाइन आ रही है ना दोनों की, तो ये देखो यहाँ लाइन ड्रॉ की और इसका टोटल किया। कैश का टोटल किया तो 87,000 आया, बैंक का टोटल किया क्रेडिट साइड का तो 40,000 आया। अब डेबिट साइड पे कैश को टोटल किया 1,13,000 आया, बैंक का टोटल किया ये 1,56,200। ठीक है, तो अब देखो बैलेंस क्या बचा, देखो बैलेंस देखो क्रेडिट साइड पे कैश, पहले कैश को सेट करो, क्रेडिट साइड पे 87,000 है और डेबिट साइड पे 113 है। तो डिफरेंस कितना हो गया, कैश इन हैंड, देखो बैलेंस कैरिड डाउन, देखो 113,700 माइनस 87, ये रिसिट है और ये पेमेंट है। तो बैलेंस कितना बच गया है, इसमें से माइनस करो, देखो ये जा रहा है 26,700, माइनस करो, समझ गए, 1,113, देखिए 113,700 माइनस 87। ठीक है, तो कितना आ गया, देखो 26,000 बैलेंस कैरिड डाउन 26,000। अब देखो बैंक को लो 156 माइनस 40,
बैंक में जितना पैसा आया और इतनी बैंक के थ्रू पेमेंट कर दी, तो बैलेंस क्या बचा है 156,200 माइनस 40,200 कितना आ गया 1,16,000। तो देखो 1,16,000, ठीक है 1,16,000, ठीक है। तो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये बैलेंस जो है ये क्लोजिंग बैलेंस है डेबिट बैलेंस है ना ये। तो यार ये देखो डेबिट बैलेंस, ये देखो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, इसका मतलब ये जो अक्टूबर के बाद नवंबर आता है, ये नवंबर फर्स्ट का बैलेंस हमारा कैश का कितना रह गया अब है 26,000। यहाँ से अभी स्टार्ट होंगे जैसे ये था ना ब्रॉड ब्रॉड डाउन या ब्रॉड, ये देखो पिछले महीने ये सितंबर का बैलेंस आया था, अब ये अक्टूबर का बैलेंस हमारे पास आया, ठीक है अक्टूबर का बैलेंस है। यहाँ पर हम डेट डालेंगे, ये देखो डेट यहाँ पर क्या आई, ये देखिए डेट हम यहाँ लिखेंगे ये देखिए यहाँ पर डेट क्या आएगी नवंबर फर्स्ट है, यहाँ पर आएगा बैलेंस नवंबर फर्स्ट में, ठीक है ये देखिए नवंबर फर्स्ट बैलेंस हमारा आ गया अगले महीने का, ये देखिए ठीक है। सर ये 19 नंबर वाला एक बार रिपीट कर देंगे? कौन सा नंबर 19 पे जो है 19 पे क्या है 19 है पेड चेक बाय टू गुलाम अली ए क्रेडिटर फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 5,400। देखो पैसा कितना पे किया गुलाम अली को, वो पैसा माइनस होगा ना, चेक से पेमेंट किया है 5,200, ठीक है 5,200 समझो डिस्काउंट वगैरह उसको उसने क्रेडिटर को ने से कुछ डिस्काउंट मिल गया समझो, तो 5,200 पेमेंट कर रहे हैं ना। देखो कौन सी तारीख है 19 तारीख, ये देखो 19 तारीख को, ये देखिए 19 तारीख को क्रेडिटर है तो अकाउंट्स पेबल है वहां पर डेबिट होगा, देखो 5,200, ठीक है बैंक से बैंक चेक के थ्रू दे कर रहे हैं ना, तो चेक में बैंक में क्रेडिट हो गया, ठीक है अकाउंट्स पेबल को इफेक्ट करेगा अकाउंट्स पेबल और 5,200 और बैंक से चेक है तो 5,200। क्लियर हुई बात अब? जी जी सर हो गया। ठीक है अब ये बैलेंस देखो ये निकालेंगे जब मंथ एंड हो जाएगा ना 29 समझो, 29 के बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो आपने क्या किया चेक बुक ये जो बना रहे हो तो ये हमने लाइन ड्रॉ की, ठीक है ये देखो लाइन ड्रॉ की पैरेलल, ठीक है और ये कॉलम जरूरी है वही कॉलम दोनों साइड पे होंगे, ठीक है और इसके बाद इसको डेबिट साइड का कैश का टोटल कर दिया, क्रेडिट साइड का डेबिट साइड का बैंक का टोटल कर दिया, फिर क्रेडिट साइड का कैश का टोटल किया और इसका बैंक का भी टोटल कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास डेबिट साइड आ रहा है 1,13,000 और क्रेडिट साइड में इसका मतलब इतना पैसा आया था इतना पैसा पे कर दिया, 1,13,000 हमने टोटल रिसिप्ट थी हमारी इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस, ठीक है और आउट ऑफ दैट जाहिर है पैसा पेमेंट उससे कम ही हो पेमेंट होगा ना या इक्वल हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है तो आपने 1,13,700 टोटल रिसिप्ट थी और पेमेंट थी कैश की 87, तो बैलेंस कितना बचा 26,700। इसका मतलब ये हमारा